पहाड़ों का सफ़र और ऑफ रोड के साथ मुसीबतों का तांडव। एडवेंचर ऐसा जिसने हमें टेस्ट भी किया और ज़िंदगी का टेस्ट भी चखाया। इस राइड का सबसे बड़ा लेसन, जो आप प्लान करते हो वो कभी प्लान के हिसाब से होता ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट की सबसे अनप्रिडिक्टेबल राइड 0 to मेचुका। ओके, लॉक खुल गया इसका। रुको रुको रुको, शुरू से शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जीरो में आज जा रहे हैं हम मेचुका के लिए, और यहाँ से मेचुका है अराउंड 500। आज तो पहुँच नहीं पाएंगे, तो आलो में स्टे करेंगे। चलिए करते हैं आज की जर्नी शुरू। सुबह जीरो से निकलते ही वेदर था हल्का सा क्लाउडी, रोड एकदम स्मूथ, और सबसे अच्छी बात ट्रैफिक था बिल्कुल ज़ीरो, लाइक ज़ीरो वैली। सब अच्छा चल रहा था, एकदम स्मूथ। बट ऊपर वाले को ऐसा कहाँ मंजूर कि सब आसानी से मिल जाए। तभी मेरे इंटरकॉम में एकदम से आवाज़ आई कि भाई चेन टूट गई। हमने कोशिश तो की कि चेन का लॉक मिल जाए, मगर हमारी हज़ारों कोशिशें भी नाकाम गई। हमें चेन का लॉक मिल ही नहीं पाया। उसी टाइम वहाँ पर एक भाई आते हैं, और भाई हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर रस्सी लेके आते हैं ताकि हम अपनी बाइक को टो कर सकें। भाई की बाइक को मेरी बाइक से टो किया और 30 किलोमीटर दूर गैराज तक पहुँचाया। तो फाइनली गिरते पड़ते पहुँचे हैं। चेन सही करवाने के बाद हम दोबारा निकले सीधा आलो के लिए। ठीक है झोल भाई, हम लोग को भी सर, हम लोग को भी आने दीजिए। आइए आइए सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दाई दाई लीदा। आपका शुभ नाम? डेविड। बाय जॉन भाई, बाय बाय सबको। यहाँ से है 122 किलोमीटर के आसपास आई थिंक मे बी, एंड 2 hours 11 minutes दिखा रहा है। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अराउंड 6 o'clock वी विल रीच इन आलो। सो लेट्स गो। तो आलो बचा है 70 किलोमीटर। अगेन आप लोग घर देखो एक बार यार, इतने शानदार घर है ना, पूरे लकड़ी के हैं, बैम्बू के बने हुए हैं, और बेस में जो है सिर्फ पिलर खड़े करे हुए हैं इन्होंने लकड़ी के ही। यहाँ दिखेंगे इस तरह के कुछ लकड़ी के हैं, कुछ सीमेंट के हैं, कई लोगों ने करे हुए, और उसके ऊपर ही पूरा घर बना हुआ है यार भाई, कसम से बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा, शानदार। और लोग यहाँ पे ऐसे देखते हैं हम लोगों के जैसे कि पता नहीं कहाँ से ही आगे लोग ये। आई थिंक इस वाले रोड से काफ़ी कम बाइकर आते हैं जहाँ तक मेरे को आइडिया है, मे बी, बाकी पता नहीं आते होंगे, आई डोंट नो। अभी तक तो हमें जीरो से यहाँ आते हुए कोई भी बाइकर नहीं मिला है, बाकी देखते हैं आगे। और जो ये एनिमल आप देख रहे हो ये है मिथुन, जो कि अरुणाचल का स्टेट एनिमल भी है, and it is a symbol of wealth and prosperity of the tribal communities, and he plays a very important role in rituals, culture, marriage ceremonies and many more things। और एक नॉर्मल से मिथुन की जो वैल्यू रहती है वो होती है लगभग 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे जो दहेज वाला सिस्टम है अरुणाचल में, जैसे नॉर्थ में है कि लड़की वाले देते हैं लड़के वालों को, यहाँ लड़के वालों को देना पड़ता है लड़की वालों को। तो जो आलो जगह है जहाँ हमने जाना है वो है 43। आई थिंक हम उससे पहले ही कैंपिंग कर लेंगे कहीं पे। भाई साहब नीचे ग्राउंड फुटबॉल चला हुआ है, बढ़िया। देखते हैं उससे पहले कहाँ जगह मिल पाती है अच्छी सी हमें कैंपिंग के लिए, तो वहीं कैंपिंग कर लेंगे आज, क्योंकि अगेन नाइट स्टे ही करना है सिर्फ हमने, तो होटल लेके कोई फ़ायदा नहीं है। सो आलो से थोड़ा पीछे ही हमें अंधेरा होना शुरू हो चुका था, और कैंपिंग के लिए हमने जगह ढूंढनी शुरू कर दी थी। और थोड़ा आगे चलते ही हमें रोड के साइड में एक प्यारा सा कैफ़े दिखा जिनके पास स्पेस था कैंपिंग के लिए, तो हमने वहीं किया कैंप और किया रेस्ट। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये था आज का स्पॉट। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो हम हो चुके हैं रेडी और निकल रहे हैं आज मेचुका के लिए फाइनली। गांव की शांति और खूबसूरती यहाँ के घरों में भी झलक रही थी। ये बांस के बने हुए छोटे छोटे घर इतने सुंदर दिख रहे थे, लग रहा था मानो नेचर ने इन्हें अपनी गोद में खुद बसाया है। आलो से थोड़ा आगे निकलते ही रोड का नक्शा बदलने लगा, पहले स्मूथ, फिर धीरे धीरे कच्चा, और फिर जंगल एरिया। ऊपर से पूरा पहाड़ आया हुआ है। भगवान करे कि
बारिश ना हो भी 1-2 दिन तो हम सेफली निकल जाएंगे, नहीं तो मेचुका में फंस जाएंगे हम लोग। हेलो, नहा रहे हो? क्या नाम है? हैं? डुमर। नहाई करके आ रहे हैं? सारे नहा रहे थे? नहा रहा था? ठंडा नहीं था? ठंड कैसे लग रही है? कांप क्यों रहा है? ठंड लग रही है? ठंडा लग रहा है? मेचुका चलेगा घूमने? क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? गिर गया? चोट लगी नाक में? ओहो, ये खाते हैं? बाय। एकदम हाइट पे चल रहे हैं, मतलब नदी तो यहाँ से नीचे दिख भी नहीं रही है। 1 hour later. बिल्कुल बंद है अभी रोड? हाँ बंद है, अभी काम कर रहे हैं। कितने बजे तक खोलेंगे? 12 बजे खोल देगा। अरे क्या करेंगे यहाँ धूप में? बेस में जा सकते। मैं वहीं बैठ जाऊँगा। नहीं जाऊँगा, इतना विश्वास रखिए, नहीं जाऊँगा। थोड़ा आगे ही रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वर्कर्स ने हमें कहा कि रुकना पड़ेगा मिनिमम 1 घंटा, और वहीं पास में एक कोल्ड एंड क्लीन वाटर स्ट्रीम थी। मैंने सोचा जब रोक ही दिया है तो चलो नहा ही लेते हैं। अभी बज रहे हैं 11 और रास्ता है कुछ ऐसा। यहाँ पे कुछ लोग काम करने वाले थे, तो उन लोगों से मैंने पूछा है कि रोड खुलेगा या नहीं, तो वो भी कह रहे हैं कि 12 बजे से पहले तो छोड़ेंगे ही नहीं, 12 बजे के बाद आप जा सकते हैं। तो तब तक उन्होंने कहा कि आप पानी के पास बैठिए, नीचे जाके आराम से नहा भी सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ थोड़ा नीचे, अभी नहाते हैं और फिर चलेंगे। आई डोंट नो आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट इससे बेटर फील नहीं है। हर मौके का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, रोड बंद है, कोई दिक्कत नहीं, तब तक नहाते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। और क्या जगह है भाई। पहाड़ों में डिलेज टेंशन नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर ये रोड बंद ना होता तो शायद मैं ये फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल मिस कर देता। तो ये वाला पॉइंट है वो जहाँ कटिंग चल रही थी अभी। तो एक बार हम अगर टाटो पहुँचते हैं तो टाटो से अराउंड 50 किलोमीटर बचेगा, और टाटो से एक अभी भाई मिले थे पीछे ट्रक वाले, तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे के आसपास में आप पहुँच जाओगे। तो अपने हिसाब से बोला है भाई ने, बट इट डिपेंड्स ऑन रोड, ऑन वेदर कंडीशन, सो लेट्स सी कैसा रहता है। सेकंड पॉइंट जहाँ पे कटिंग चली हुई है, आप देख सकते हो काफ़ी ख़राब हालत है यहाँ के रोड की। अब उस साइड से भी आई थिंक ट्रैफिक छूटा हुआ है, तो दूसरी क्रॉसिंग है कहीं पे, तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही है आगे से, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं अभी। थोड़ी देर पहले मैं कह ही रहा था कि ट्रैफिक नहीं है रोड पे, और अभी देखो ट्रैफिक पूरा भर भर के आ रहा है। पूरा पत्थर का पहाड़ है। ओहो, इधर हैं थोड़े तीखे पत्थर जिनसे हमें बचना है। रोड है ना, पर भयंकर ही है कसम से, पूरा मड है, मड एकदम थिक मड है। और जब जो ऑफ रोड आ रहा है तब तो मतलब गाड़ी फर्स्ट गियर में रह रही है, सेकंड डालने का भी मौका नहीं दे रहा। थिंक एक और कटिंग पॉइंट आ चुका है, भाई ने कर दिया इशारा कि जा सकते हैं, तो कर लिया हमने एक और पॉइंट पार। ये वाला वो पॉइंट है जहाँ ब्लास्टिंग हो रही थी अभी। ओके ओके ओके, ओ आराम से बाबे, आराम से आराम से आराम से आराम से। इस वाले एरिया पे ब्लास्टिंग हुई है, देख ही सकते हो आप लोग, पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है। टाटो है यहाँ से अभी 18 किलोमीटर, और पहले आप वाटरफॉल चेक करो यार, मतलब क्या ही बोलूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइफ में इतना बड़ा वाटरफॉल। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं टाटो, टाइम हो रहा है अभी 4:42। एक बार पता करते हैं यहाँ कुछ स्टे का। सो काफ़ी लेट होने की वजह से हमें टाटो में ही रुकना पड़ा, एंड हमें यहाँ स्टे नहीं मिल पाया। सो यहाँ पर एक आर्मी कैंप है जहाँ हमने बात की कि हमें रात के लिए स्टे चाहिए, उन लोगों ने हमें अलाउ किया। सो थैंक यू सो मच फॉर द स्टे, इंडियन आर्मी, सल्यूट टू यू।
सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शाम को ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, एक्चुअली हम रुके थे किसी सेंसिटिव एरिया में। मेचुका यहाँ से अभी है अराउंड 50 किलोमीटर और यहाँ से लगेगा लगभग 2 घंटे, क्योंकि रोड सही नहीं है। रोड तो है ही नहीं, आगे तो रोड ही नहीं है। अब आएगी याद चंद्रताल वाले रोड की। हाय 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 हाय, ओहो क्या शानदार रोड है भाई। अरे भाई साहब क्या दिख रहा है यहाँ से नीचे, ओहो गजब, वाह। यहाँ से देखना नीचे क्या बढ़िया दिख रहा है। वेलकम टू मेचुका टाउन। ओह नाइस यार, रोड अच्छा है। अब ये है यहाँ की मार्केट, तो चलिए चलते हैं, सामान उतारते हैं और फिर घूमते हैं मेचुका। सोचा तो था कि पहुंचकर थोड़ा रेस्ट करेंगे, बट जब वेदर अलर्ट चेक किया तो अगले दिन बारिश दिखा रहा था, वो भी 90%। सो हमने डिसाइड किया कि हमें आज ही मेचुका में घूम लेना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ एक ही दिन रुकने वाले थे। मुझे आज भी इस बात का रिग्रेट है कि मैं मेचुका में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। सो सबसे पहले हम निकले यहाँ से सीधा दार्जिलिंग विलेज के लिए। तो दोस्तों हमें अभी दार्जिलिंग विलेज, दार्जिलिंग नहीं ये है दार्जिलिंग, तो ये विलेज है मेचुका के अंदर ही है। थोड़ा सा साइड में आना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर पड़ता है मेचुका से। बहुत प्यारी जगह है, बहुत शानदार, दिखाता हूँ आपको भी। देखो बहुत शानदार से मैडो हैं और उस पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, बढ़िया पूरे खेत हैं, घर हैं। यहाँ पे एक पॉइंट भी है, सलमान पॉइंट। तो मैंने अभी पूछा किसी को कि यहाँ का नाम क्यों है सलमान पॉइंट, तो भाई ने बताया कि यहाँ सलमान आया था सिर्फ खाना खाने के लिए। पता नहीं वो सच कहा झूठ कहा, आई डोंट नो, बट उसके नाम से यहाँ पड़ा है सलमान पॉइंट। घूमते हैं यहाँ, थोड़ी देर बैठते हैं, चिल करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, अच्छे अच्छे विजुअल लेते हैं, कुछ नई कहानियाँ नई मेमोरीज ऐड करते हैं अपने ब्लॉग्स में। तो अभी एक बैड न्यूज़, ड्रोन हो चुका है क्रैश। अब चलते हैं ड्रोन ढूंढने। जो ड्रोन है वो है इस पहाड़ी पे कहीं, पता नहीं कहाँ है, और उसकी बैटरी ख़त्म होने से पहले उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो बीप नहीं करेगा, कोई साउंड नहीं करेगा, कोई लाइट नहीं जलेगी। तो जल्दी जल्दी चढ़ते हैं और ढूंढते हैं ड्रोन। तो जो चढ़ाई है एकदम स्टीप है, यू कैन सी, बट जो रास्ते में हमें स्ट्रॉबेरी मिल रही है वो दे रही है पूरी एनर्जी। और मेरे आइडिया के हिसाब से ड्रोन के आसपास ही होंगे हम कहीं। ड्रोन मिले ना मिले पर भाई स्ट्रॉबेरीज, ओहो हो, हम ऑलमोस्ट महाराज के नज़दीक ही हैं। अब पाँव की तरफ भी ध्यान रखना थोड़ा। तो महाराज जी बैठे हैं घास पे, और थैंक्स टू DJI जो मैप भी इसमें इंस्टॉल करके दिया है, तो यहाँ है। देखो अच्छा हुआ हमने टेक ऑफ नहीं करवाया, क्योंकि इस पर घास जो है लिपट चुकी थी। तो चलिए एंजॉय करिए अभी ड्रोन शॉट।
तो ये है कुछ यहाँ का चौक और हम हैं अभी मेचुका में। यहाँ पे बहुत ही क्यूट से लगे हुए हैं डायरेक्शंस, देखिए कुछ ऐसे। थोड़ा आज है गेड़ी मारने का मन, तो बाइक पे मारते हैं आज गेड़ी, क्योंकि हमारे पास घूमने का टाइम नहीं था पैदल। तो हमने सोचा यहीं से ले लो, तो हमने सोचा क्यों ना बाइक से घूमा जाए। अगर पैदल नहीं घूम सकते इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं गांव सिर्फ बाइक पे, और आई थिंक आगे वाले लेफ़्ट से निकलते हैं। तो ये है हमारा होम स्टे। मैं दिन में दिखा नहीं पाया आपको, तो चलते हैं अंदर। बैटरी बची है 2%, आई डोंट नो कब जैसे ये हो जाएगा ऑफ। तो फट से आपको दिखा देते हैं कुछ अंदर का व्यू। तो ऐसा है कुछ, और ये है हमारा रूम पूरा वुडन का, और ये है यहाँ का कॉमन एरिया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। चलिए हम बैठते हैं रूम पे और करते हैं थोड़ा रेस्ट। हम यहाँ सिर्फ एक ही दिन रुक पाए, यही सबसे बड़ा रिग्रेट है। मेचुका की खामोशी, यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी और इस जगह की वो सुकून भरी हवा, सब कुछ मेरे दिल में आज भी ज़िंदा है। आज भी लगता है काश थोड़ा और रुक जाता, काश इस जगह को थोड़ा और जी पाता, काश मेचुका में और टाइम स्पेंड हो जाता। तो ये है हमारी यात्रा के लिए, ताकि हम सेफली निकल सकें। थैंक यू सो मच। जब हम मेचुका से निकल रहे थे तो हमारे याशी होम स्टे के ओनर खुद आए। बड़े ही प्यार से उन्होंने हमें खतक पहनाया और बोला शुभ यात्रा, ये पहाड़ तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उस पल अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, काश मैं इनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाता। और इसी इमोशन के साथ मेचुका का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, पर कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले व्लॉग में।